ये पत्थर पूजने वाले, ये मंत्रों का जाप करने वाले, ये श्वासों का अजपा जाप करने वाले, ये कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनने वाले, ये मुद्राएं साधने वाले, ये तंत्र मंत्र के पुजारी, ये सब, ये आपको आत्मा आत्मा करते नजर आएंगे। ये आत्मा में समाने की बातें करते नजर आएंगे। और ये मैं 2018 से ही, जब से हमने YouTube चैनल बनाया है, तब से ही हम बताते आ रहे हैं कि अभी ये ज्ञान आपको भले समझ में ना आ रहा हो, लेकिन यही ज्ञान आपको आने वाले समय में हर तरफ से सुनाई देगा। हर तरफ से नितिन दास की ही बात आपको घूम फिर के कानों में पड़ेगी। तड़का लगा लगा के हमारी ही बात को बोलेंगे ये लोग। समझ लो, बात हमारी ही चलेगी, लेकिन बताने के तरीके घुमा दिए जाएंगे। और ये होके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो कोई आचार्य हो, चाहे वो कोई महंत हो, चाहे वो कोई जपी हो, तपी हो, सन्यासी हो, चाहे वो A to Z कोई भी हो, वो हमारी ही नकल करता मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि जब कृष्ण आता है तो पौंड्रक भी आ ही जाता है। कारण यही है। ये पौंड्रक हर युग में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर युग में नहीं आते, कि केवल एक ही पौंड्रक था जिसको कृष्ण जी ने ख़त्म किया था। ये पौंड्रक हर युग में आते हैं। ये रावण हर युग में आते हैं। ये कहते हैं ना, लंका की जो राज की बात थी वो विभीषण ने बताई, तब रावण मरा। अरे यहाँ हर युग में विभीषण आते हैं। आप देख लो, बड़े बड़े लोगों को उन्हीं के वफादारों ने फंसाया, उलझाया, मरवाया। तो कौन थे ये लोग? ये विभीषण ही थे। ये विभीषण ही थे, समझ लो। और आप देखेंगे कि नकल करने वाले भी हर युग में आते हैं। ये सब पौंड्रक की ही औलादें हैं। पौंड्रक की औलादें हैं ये, जो इस युग में भी भरपूर हैं, जो नकल मार मार के अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हैं। करता वही हैं, करता वही हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान की बात बड़ी से बड़ी बुलवा लो इनसे। तो मेरे भाई, ऐसे कल्याण नहीं होता। कल्याण तब होता है जब आप सत्य को जान पाएं, सत्य को समझ पाएं। और सत्य को समझना ये सबके बस की बात नहीं होती मेरे भाई, समझ जाओ। तो सबसे पहले तो हमने ये विचार करना है कि हम बात सुने, हम बात माने तो किसकी माने। क्योंकि आज दुनिया भर के पौंड्रक बैठे हुए हैं, दुनिया भर के नकल मारने वाले बैठे हुए हैं। तो हमने किन किन बातों पे विशेष ध्यान रखना है, हमने इसको सबसे पहले समझना है। और ये कटिंग पूरी वायरल कर दो, हर प्लेटफॉर्म पे ये कटिंग होनी चाहिए कि हमने सबसे पहले क्या समझना है, क्या जानना है। तो सबसे पहला नियम क्या है अध्यात्म में? गुरु धारण करने से पहले सबसे पहला नियम ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि जो हमें कोई भी ज्ञान दे रहा है, क्या वो निगुरा तो नहीं है? क्या वो निगुरा तो नहीं है? क्या वो मनमुख तो नहीं है? क्योंकि दो ही पार्टियां हैं, या गुरुमुख या मनमुख। गुरुमुख वो होता है जो गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करता है, और मनमुख वो होता है जिसका अपना कोई गुरु नहीं होता, वो दुनिया का गुरु बनने की कोशिश करता है। ज्ञान कहाँ से आता है? चोरी का। आज YouTube पे तुम कुछ भी खोल के देख लो, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा थ्योरी पार्ट वाला। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम ज्ञानी हो गए। हाँ, तुम चोरी करने वाले चोर जरूर बन गए, ज्ञानी भले ना बनो, चोर जरूर बन जाओगे। इसीलिए साहिब ने इन चोरों से सावधान रहने की बात करी है। इन चोरों से बच के रहना, सबसे पहले गुरु प्रणाली पूछो कि आपको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, आपके गुरु को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, उसको कहाँ से प्राप्त हुआ, उसको कहाँ से प्राप्त हुआ। और देखो कि वो गुरु प्रणाली किसी इंसान पे ख़त्म तो नहीं होती। अगर वो गुरु प्रणाली किसी इंसान पे ख़त्म हो जाए तो समझ जाना कि ये पंथ इंसानों का चलाया हुआ है। और दुनिया में हजारों पंथ चल रहे हैं जो इंसानों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। प्रणाली वो होती है
जो परमात्मा के द्वारा चलाई जाती है, जिसका अंत परमात्मा में होता है, जिसका ज्ञान परमात्मा ही आके समझाता है, या अपने किसी हंस को आकर वो ज्ञान देता है और आगे उस ज्ञान का प्रचार करता है और करवाता है। तो सबसे पहले निगुरा शब्द को समझ लो। कबीर साहब निगुरों से बचने की बात कहते हैं। निगुरा तो कहते हैं दूर से सलाम कर दो इसको। कबीर निगुरा ना मिला और पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर पे लख पापों का भार। तो निगुरा ना तो कभी अपने पापों से मुक्त हो सकता है और ना ही किसी दूसरे के पापों को क्षमा करवा सकता है। इसलिए सबसे पहले निगुरे को अपनी लिस्ट में से निकाल दो। निगुरा तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। निगुरा तुम्हारा जन्म बर्बाद कर देगा, क्योंकि निगुरा सिद्धांतिक ज्ञान नहीं दे सकता। निगुरा नकली ज्ञान पकड़ा सकता है, निगुरा कॉपी पेस्ट किया ज्ञान पकड़ा सकता है, निगुरा बातों के हलवे बना सकता है, लेकिन निगुरा अनुभव ज्ञान नहीं बता सकता, क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं है। समझ लो। और ये निगुरे ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ये निगुरे YouTube नामक प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये निगुरे भरे पड़े हैं YouTube पे, इनके सब्सक्राइबर 5-5 करोड़ हैं। समझ लो, ये निगुरे हैं। ये घर बैठ के गुरु बने बैठे हैं। ये डिग्रियां भी नकली लेके चलते हैं। कुछ लोग अपने नाम के आगे आचार्य लगा लेते हैं और उस आचार्य नाम को देख के सुन के कई लोग सोचते हैं कहीं ये सच में आचार्य ही ना हो, कि ये सच में ही आचार्य है। जबकि आचार्य नाम की डिग्री कहाँ मिलती है? ये हमारे जो गुरुकुल संस्थान हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर कई कई साल ग्रंथों का अध्ययन करके, कई कई साल उनको समझ के, उसके बाद जो परीक्षा होती है और जो रिज़ल्ट आता है, उस डिग्री को लेके कोई अपने नाम के आगे आचार्य लिख सकता है। कोई लल्लू पंजू, कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा, कोई इंजीनियर या कोई IITN या कोई भी ऐसा बकवादी अपने नाम के आगे अगर आचार्य लगाता है, तो जनता को उससे सवाल करना चाहिए कि आचार्य की डिग्री आपके पास कहाँ से आई। कोई अपने नाम के आगे शास्त्री तक नहीं लगा सकता। इसका भी एग्ज़ाम होता है, शास्त्रों का अध्ययन होता है, इसका एग्ज़ाम होता है, इसका रिजल्ट आता है, तब जाके कोई अपने नाम के आगे शास्त्री लगा सकता है। जैसे शंकराचार्य एक डिग्री का नाम है। कोई गलती से मत समझ लेना कि शंकराचार्य किसी आदमी का नाम है। ये डिग्री का नाम है, और जब शंकराचार्य की डिग्री प्राप्त होती है तभी शंकराचार्य का जो पद ग्रहण किया जाता है। अन्यथा कोई अपने नाम के आगे ऐसे ही शंकराचार्य लगा के घूमने लग जाए तो उसको एक द्रोही मानना चाहिए। वो धर्म का द्रोही है। इसी प्रकार जितने भी ये आचार्य लगा के आजकल फेमस हुए बैठे हैं, इनसे पूछना चाहिए कि तुम्हें ये आचार्य डिग्री कहाँ से मिली? क्या घर में ही आचार्य डिग्री मिल जाती है? ऐसे ही जगत गुरु लगा के बैठे हुए हैं कई लोग। इन निकम्मों को किसने डिग्रियां दी हैं? ये इनसे सवाल करना चाहिए। और ये जितने भी आचार्य घूम रहे हैं, ये नकली आचार्य, ये असल में शुक्राचार्य के छोटे भाई फुकराचार्य हैं। इसीलिए इनको मैं निकम्माचार्य भी कहता हूँ। तो इन फुकराचार्यों को अच्छे से समझाना है, इनके झांसे में नहीं आना है। इनसे अच्छे से पता करो, पूछो कि आपको ये डिग्री कहाँ से मिली है। और जब कोई जवाब ना मिले तो इनको लानत दो, डोनेशन मत दो, लानत दो। लानत के काबिल हैं ये लोग, क्योंकि ये आचार्य बन के बैठे हुए हैं पैसा कमाने के लिए। जिस गीता को बोलने के लिए कृष्ण जी ने कोई पैसा नहीं लिया, जिस गीता को लिखने के लिए वेद व्यास जी ने कोई पैसा नहीं लिया, उस गीता को समझाने के लिए वो भी दूसरों से चोरी करके ज्ञान, ये 200, 500, 1000 रुपया डोनेशन में मांग रहे हैं। शर्म से डूब मर जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसे निकम्माचार्यों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए, जो गीता का ज्ञान भी पैसों से तोल रहे हैं, जो ज्ञान को पैसों में बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और उन पैसों का क्या करेंगे? ये बेंडर जितने भी हैं, ये आप देखोगे, ये शुक्राचार्य के छोटे भाई, ये फुकराचार्य, ये क्या करते हैं? ये सब आपके पैसों से ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। इनके कोट देखो, इनकी शर्ट्स देखो, इनकी पैंट देखो,
इनकी कैप्स देखो, इनके चश्मे देखो, इनके पर्स देखो, एक भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो ब्रांडेड ना हो। अब इन मूर्खों ने अपने नाम के आगे आचार्य तो रख लिया, आचार्य तो लगा लिया, लेकिन ये इस बात को नहीं समझ पाए कि आचार्य की रहनी गहनी क्या होती है, आचार्य दिखता कैसा है। ये संतों के भेष के ऊपर ताने कसते हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि संतों के समय में भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े महंगे पोश जो पोशाकें थीं वो भी होती थीं, लेकिन आप दिखा दो कि कोई संत बड़ी बड़ी महंगी पोशाकें पहन के घूम रहा हो। सबने सादे वस्त्रों को अपनाया, सबने सिंगल रंग के वस्त्रों को अपनाया। चलो ठीक है, किसी ने भगवा पहना तो वो भगवा ही पहन रहा है, किसी ने लाल पहना तो वो लाल ही पहन रहा है, किसी ने सफ़ेद पहना तो वो सफ़ेद को ही दर्जा दे रहा है। लेकिन ये फुकराचार्य, ये फुकरियों से बाज नहीं आते। इनको घड़ी भी ब्रांडेड चाहिए, इनको कोट भी ब्रांडेड चाहिए, इनको शर्ट भी ब्रांडेड चाहिए, अंडरवियर तक ब्रांडेड पहनते हैं ये लोग, समझ लो। और तुम्हें गीता का ज्ञान समझा रहे हैं, तप का ज्ञान समझा रहे हैं, त्याग का ज्ञान समझा रहे हैं। इन फुकराचार्यों को समझाने का अब समय आ गया है, नहीं तो ये शुक्राचार्य का छोटा भाई फुकराचार्य ये सारी जनता को लूट के 9-2-11 हो जाएगा, समझ लो। अब समय आ गया है कि इन लोगों को इनकी असली जगह बतानी है कि कहाँ पर है। इन अज्ञानी जीवों को इतने बड़े बड़े टैग मत लगाओ, ये निगुरे हैं, निगुरे। कबीर साहब ने निगुरे को लानत दी है, लानत, भले कितना ही ज्ञान कथके क्यों ना ले आया हो, ये निगुरा है, निगुरा। अरे कबीर साहब ने अपने ऊपर निगुरे की टैग नहीं लगने दी। जिनको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, जिनको सारा ज्ञान पहले से ही है, वो भी एक मूर्ति पूजा करने वाले अज्ञानी जीव, अज्ञानी गुरु को अपना गुरु धारण कर रहे हैं कि निगुरा नहीं रहना है। क्योंकि जो गुरु का प्रचार कर रहा है वो खुद ही निगुरा हो तो क्या बात, कहाँ लेके जाएगा वो समाज को, समझ लो। तो इसलिए अब वास्तविक ज्ञान को समझो। ये निगुरो ऐसे हैं, ये फुकराचार्य ऐसे हैं जो 2016 में ये कहते नहीं थकते थे कि राम 2 प्रकार के हैं, एक सरगुण राम, एक निर्गुण राम, एक साकार राम, एक निराकार राम। और 2018 तक आते आते जब इनके हाथ में हमारा ज्ञान लग गया तो आज ये क्या बता रहे हैं कि निर्गुण राम और सरगुण राम भी अधूरे राम हैं, ना राम साकार है निराकार है। कहाँ से मिला ये ज्ञान इनको, कौन से ग्रंथ में पढ़ लिया, कौन से वेदांत में लिखा है कि परमात्मा साकार और निराकार नहीं है? दिखा दो हमें, एक भी ग्रंथ दिखा दो जिसमें लिखा है कि परमात्मा साकार और निराकार नहीं है। इन निकम्मों ने हमारा ज्ञान, हमारे सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का ज्ञान चोरी किया। इन्होंने उस ज्ञान को चोरी किया जिसकी ABCD तक ये निकम्मा नहीं जानता। और क्या कह रहा है कि सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। अरे भैया, अपना राम अपने पास रख, हमारे राम का भेद ना तो कोई जान पाया है ना कोई जान पाएगा। और नकल मारने वाला हमेशा दोषी होता है, हमेशा दंड का पात्र होता है। नकल मार के तुम 100 नंबर भी ले आओ तब भी इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, क्योंकि वो ज्ञान तुम्हारा ज्ञान नहीं है। मौखिक में तुम 0 नंबर लेके आओगे, क्योंकि नकल तो तुमने मार ली देख देख के, लेकिन मौखिक कैसे बोलोगे? उस अनुभव ज्ञान को कैसे बोल पाओगे जो तुम्हें है नहीं? इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा झूठी हाट लगाई। तुम कितनी बड़ी हाट लगा लो, तुम कितने बड़े क्यों ना यूट्यूबर बन जाओ, तुम 0 के 0 ही रहोगे, क्योंकि अनुभव ज्ञान के बिना ये ज्ञान किसी का साथ नहीं दे सकता। जिसको अनुभव ज्ञान होगा उसी का साथ देगा ये ज्ञान, नहीं तो कॉपी पेस्ट वालों को 184 में जाना ही पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, ये झूठा गुरु अजगर बना और 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ये दूसरों पे उंगलियां उठाने वाला खुद कहाँ से डिग्री लेके आया है? ये संतों को गलत बोलने वाला खुद कहाँ से डिग्री लेके आया है? इससे जरूर पता करें, इसको पकड़ें, इससे सवाल दागें और उसको वायरल करें। इसके चेलों से सवाल पूछें, नंबर दे रखे हैं, इनसे पूछें कि इसको आचार्य की डिग्री कहाँ से मिली है और इसको वायरल करें, ताकि इसका भांडा फोड़ होवे।
इसने बहुत दुनिया को बेवकूफ़ बना लिया, अब और नहीं बना सकता, समझ लो। तो अब क्या करना है? अब वो समय आ गया है जब धर्म और अधर्म का युद्ध होगा, जब सत्य और असत्य का युद्ध होगा, और असत्य को मुंह की खानी पड़ेगी, असत्य को घुटनों पे लेके आना है। सत्य एक था, एक है, एक रहेगा। सत्य का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही परम सत्य है, आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। लेकिन ये अज्ञानी जीव उस आत्मा का भेद ना जानने के कारण आत्मा को ही निग्लेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट मार देते हैं। इसकी पुरानी वीडियो सुनो जिसमें यह कहता है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया तो वो सबसे खतरनाक आदमी है, वो तुम्हें लूट लेगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। अरे तो तू कहां से आत्मज्ञानी हो गया? आत्मा का ज्ञान हो जाने पर ही आत्मज्ञानी हुआ जाता है। आत्मज्ञानी वो नहीं होता जो आत्मा के नाम पे झूठ का पुलिंदा पकड़ा दे। एक वीडियो में ये बोलता है कि सत्य को प्राप्त करने का मतलब है तुम लगातार असत्य को देखते रहो। अरे निकम्मे, इसीलिए बोला जाता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इतना बेवकूफ इंसान मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा जो ये कह रहा है कि आम का टेस्ट लेना है तो करेले की तरफ लगातार देखते रहो, उसको छील छील के खाते रहो। अरे निकम्मे, बेड़ा गर्क कर दिया तुम जैसे लोगों ने समाज का। डूब मरो, डूब मरो जाके। आत्मा का ज्ञानी वो होता है, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है। ये नहीं बोला कि जो असत्य में रमण करता है, ये नहीं बोला जो असत्य को देखता रहता है, ये नहीं बोला कि असत्य को ही पहचानता रहता है। निकम्मे, क्या बोला जा रहा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। समझो, इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया समाज का, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया समाज को। गीता के नाम पे पैसा इकट्ठा करके नीदरलैंड में जाके दारू पी के झूमता है मस्ती में, और दूसरों को कहता है भगवान के नाम पे छलांगे मारते हैं, ये नाचते रहते हैं एस्कॉन मंदिर वाले। अरे तुझसे करोड़ गुना अच्छे हैं, तुझसे अरब गुना अच्छे हैं वो एस्कॉन मंदिर वाले, जो अपने प्रभु की भक्ति में लीन होके नाचते हैं, गाते हैं। मीराबाई नहीं नाची थी क्या? क्या बुल्ले शाह नहीं नाचा था क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? बड़े बड़े संत फकीर मस्ती में नाच के गए इस संसार से, और तू नशे की हालत में ठुमक ठुमक के नचनिया की तरह डांस कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। और बातें करता है आत्मा की। लानत है, लानत है, लानत है। ऐसे निगुरों पे लख लानत है। तो इसलिए अब सत्य को जानो। सत्य क्या है? धर्म कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, इससे कोई मतलब नहीं है। धर्म एक ही है, और वो क्या है? सत्य को जान लेना ही धर्म है। इसी को सत्य सनातन बोला गया है। सनातन का मतलब ये नहीं कि टैग लग गया तुम्हारे ऊपर कि तुम सनातनी हो। सनातन का मतलब होता है जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, जिसको नाश करने में, जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। इन शुक्राचार्य के छोटे भाइयों फुकराचार्यों को ये बात समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी मेरी बात समझ में। लेकिन कॉपी पूरी करेंगे, नकल पूरी मारेंगे। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो नाम हमारा। अरे है क्या वो? बोल तो दिया तूने सरगुण निर्गुण से न्यारा। उसका स्वरूप क्या है? उसका भेद क्या है? उसका ज्ञान क्या है? उसका अनुभव क्या है? कहां लेके जाओगे तुम इतनी जनता को? कूड़े के ढेर में जाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े बन के आना पड़ेगा। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही अल्लाह है, सत्य ही वाहे गुरु है, सत्य ही राम है। हमारी नकल मार के कहता है कि जीसस किसी बाप का बेटा नहीं था, कुंवारी माँ का पुत्र था। ये हमें ये प्रदर्शित करता है, दर्शाता है कि जीसस एक आत्मा है। अरे निकम्मे, तूने हम लोगों को तो कभी आत्मा कहा नहीं। हिंदू धर्म के
जितने भी महापुरुष हैं, तूने कभी उनको तो आत्मा कहा नहीं, तू उनको शरीर शरीर कह के संबोधित करता रहा, और तू अब जीसस को आत्मा बता रहा है। दिखा कौन से वेदांत में लिखा है कि जीसस आत्मा है? नकल मारने के लिए अकल चाहिए, और तूने जो नकल मारी है इसकी तुझे सजा मिलेगी। जो हमारा ज्ञान सुन सुन के ये बकवाद कर रहा है, इसको एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। कभी मिले ये मुझे, किसी भी मंच पे मिल गया ना, ये ऐसी अज्ञान की खाल उधेड़ूंगा ना, याद रखेगा ये कि नकल मारने में यानी चोरी करने का नतीजा क्या होता है। समझ लो, किसी राजा की चोरी करके तुम किसी पार्टी में जाके, फंक्शन में जाके, भले तुम उसके जेवर पहन के बहुत महान बनते दिखाई दो, लेकिन जिस दिन राजा के आगे पड़ गया ना, जिसका माल चोरी किया है, वो तुझे धर के जवाब देगा अच्छे से। तुम मिल तो सही कहीं। तो इसलिए अब क्या करना है? अब इन निकम्मों से बच के रहना है। अब इनको अकल देनी है। अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को ठोक के जवाब देना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि निगुरे को कभी गुरु नहीं बनाना। एक वो टांगे डुबा के बैठा है नदी के किनारे, क्या नाम है उसका? नाम तो पता नहीं क्या है उसका, लेकिन उसका नाम मैंने रखा गई भैंस पानी में क्योंकि ये 100 में से 90 वीडियो वो पानी में टांगे फैला के बैठा रहता है। बताओ। और परमात्मा की जय की जगह क्या बोलता है? नर्मदे हर। बताओ। अरे जब नर्मदा नदी नहीं बनी थी, जब ये दुनिया नहीं बनी थी, तब तू क्या बोलता? पानी को याद कर रहा है, नर्मदा को याद कर रहा है, तो जहां आसा तहां वासा हुई, उसी नर्मदा में आना पड़ेगा बेटा। कभी मेंढक बन के, क्योंकि मेंढक तो बनेगा ही। ये जो टल्टर कर रहा है, ये नकल मारने वाले, ये सब मेंढक ही बनेंगे, समझ लो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी दुर्गति पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी 1% भी शक नहीं है। लेकिन इनके चक्कर में तुम मत उलझ जाना कि तुम इनके चक्कर में उलझ जाओ। ये कुछ भी करवा सकते हैं, ये तुमसे कुतिया की पूजा करवा सकते हैं निगुरे, और करवा ही रहे हैं। नेट पे सर्च करो कुतिया माता का मंदिर, देखो भक्तों की लाइन लगी होगी, बाकायदा मंदिर बना होगा, बाकायदा कुतिया की मूर्ति रखी होगी। टाइप करो चुड़ैल माता का मंदिर। देवियों की कमी पड़ गई हमारे धर्म में कि अब चुड़ैलों की पूजा करने की जरूरत पड़ गई है। लिखो भूत प्रेत का मंदिर, भूतों का मंदिर। भगवानों की कमी पड़ गई हमारे धर्म में, अब भूतों की पूजा करने लग गए हैं। लिखो राक्षस का मंदिर, कौन सा राक्षस था जो कलयुग में पूजा जा रहा है, देखो आ जाएगा नाम लिख के। यानी इन लोगों ने इतना अन्याय कर दिया इस जीव के साथ, इस अज्ञानी जीव के साथ, कि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। चंद पैसों के लिए गले लगा रखे इन लोगों ने, पुजवा रहे हैं तुमसे भूत चुड़ैल और राक्षस, और क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बता, अरे अगर राक्षस से ही मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो लानत है ऐसी इच्छाओं पे जिनको एक राक्षस पूरा कर रहा है, और लानत है मेरे भगवानों पे जो वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लानत है ऐसे भगवानों पे जो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं और मुझे एक राक्षस के पास जाके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ रही है। लानत है ऐसे धर्म पे जिसका भगवान इच्छा पूरी नहीं कर रहा और भूतों के पास जाके इच्छाएं पूरी करनी पड़ रही हैं। समझो, ये इन लोगों की चालाकी है, तुम्हें लूट रहे हैं ये, और इनको नहीं पता कि तुम्हें कहां लेके जा रहे हैं। अध्याय 9 25वां श्लोक अच्छे से पढ़ लो, और जितने भी ये भूतों के मंदिर हैं, प्रेतों के मंदिर हैं, राक्षसों के मंदिर हैं, इनके पुजारियों को जाके गीता का वो पाठ पढ़ाओ, गीता का वो ज्ञान समझाओ कि तुम्हारी वजह से हम कहां जाने वाले हैं। अरे स्वर्ग नरक तो छोड़, क्या कहती है गीता? हे अर्जुन, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, प्रेतों की पूजा करने वाले प्रेतों में जन्म लेते हैं, राक्षसों की पूजा करने वाले राक्षसों में जन्म लेते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार 84 की पूजा करने वाले यानी जानवरों की पूजा करने वाले 84 में ही जाने की तैयारी करो।
क्योंकि ये फार्मूला सबके ऊपर लागू होता है, एक भी नहीं बचेगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कहें कबीर सुनो नरलोई, और भुतवा को पूजो भुतवा होई। बताओ, भूतों की पूजा करोगे भूत ही बन जाओगे, प्रेत की पूजा करोगे प्रेत ही बन जाओगे, चुड़ैलों की पूजा करोगे चुड़ैल बन जाओगे, और राक्षस पूजा करने से राक्षस ही बन जाओगे, भले तुम्हें सारी दुनिया का ऐशो आराम दे दे वो भूत प्रेत राक्षस, लेकिन तुम्हारी अंत समय में दुर्गति होगी। तो ये जितने भी राक्षस के पुजारी हैं, चाहे राक्षसों को कितना ही बड़ा वरदान क्यों ना मिल जाए, राक्षस राक्षस ही रहता है, और राक्षस की पूजा करने वाला राक्षस के घर ही जन्म लेता है। समझो, रावण कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना बन जाए, रावण कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना बन जाए, रावण को कितने ही आशीर्वाद क्यों ना मिल जाएं, रावण रावण है, रावण रावण है, पूजनीय योग्य नहीं है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हमारे राक्षस को, हमारे राक्षस बाबा को कृष्ण जी ने वरदान दिया, फलाने ने वरदान दिया, ढिकाने ने वरदान दिया। बताओ, अरे वो राक्षस राक्षस ही रहेगा, भले भगवान के दर्शन कर ले, भले भगवान को प्राप्त कर ले, वो राक्षस ही रहेगा। सारे राक्षसों ने वरदान प्राप्त किए, किसी ने ब्रह्मा जी से, किसी ने शंकर जी से, किसी ने विष्णु जी से, तो क्या वो राक्षस से संत बन गए? क्या वो तुमने उनकी फोटो लगा ली अपने घरों में? अरे जिन भगवानों के तुम दर्शन नहीं कर पाए, जिस भोले शंकर के तुम दर्शन नहीं कर पाए, बड़े बड़े राक्षसों ने दर्शन किए, उनको प्रकट किया है। तो क्या तुमने उन राक्षसों की फोटो लगा ली कि इस राक्षस ने भोले शंकर को प्रकट किया था मंत्र जप के, नाम जप के? संतों की तो तुमने फोटो लगा ली। नामदेव जी का बताते नामदेव को लंबोदर नाम का एक भूत आया डराने के लिए, तो नामदेव जी बोले, प्रभु आप ही हो लंबोदर मेरे प्रभु राक्षस। उसकी तो फोटो लगा ली तुम लोगों ने। अरे रावण ने भी शंकर जी को प्रकट किया, प्रकट क्या किया? वो तो मिलने चला जाता था, पूरा पहाड़ उठाने लग गया था वो तो शंकर जी का। भस्मासुर ने शंकर जी को प्रकट किया, भगवत प्राप्ति हुई भस्मासुर को। भगवत प्राप्ति का ड्रामा क्या चल रहा है इस देश में कि भगवान को ऐसे देखो जैसे हम आपको देख रहे हैं, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो भगवान को देखा, राक्षसों ने देखा भगवान को, इन आंखों से देखा, वो तो भगवत प्राप्ति वाले राक्षस हो गए। फिर एक भगत में और एक राक्षस में फर्क क्या हुआ? वही भगवान को राक्षस ने देखा, वही भगवान को भगत ने देखा, दोनों की एक गति नहीं हो पाई। तो ऐसे भगवान का हम क्या करेंगे भाई? जो राक्षस को दर्शन देकर भी उसको गति नहीं प्रदान कर पा रहा, तो एक भगत को दर्शन देके गति कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि भगवत प्राप्ति परम गति को प्राप्त करवा ही नहीं सकती। ये जितने भी संत महात्मा भगवत प्राप्ति को बहुत बड़ी चीज बताते हैं, 2 पैसे का ज्ञान नहीं है उनको, 2 पैसे का ज्ञान नहीं है उनको। भगवत प्राप्ति का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने भगवान को देख लिया, ये नकली भगवत प्राप्ति है। समझो, असली भगवत प्राप्ति क्या है? आत्म ज्ञान ही असली भगवत प्राप्ति है। आत्म ज्ञान को बोध ज्ञान कहते हैं, आत्म ज्ञान को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, आत्म ज्ञान को आत्मा में रमण करना कहते हैं। ना कि भोले शंकर को प्रकट करना, ना कि ब्रह्मा जी को प्रकट कर लेना, ना कि कोई राधे को प्रकट कर लेना, कि किसी और के दर्शन कर लेना। जन्म बर्बाद हो जाएगा, जन्म बर्बाद हो जाएगा भगवत प्राप्ति करके, और जन्म सफल हो जाएगा आत्म ज्ञान को प्राप्त करके। इसीलिए गीता में कृष्ण जी ने किसी भी देवी देवता की महिमा नहीं गाई है, बल्कि अज्ञानी जीव बोला है। देवी देवताओं की पूजा करने वाले को, अध्याय 7 23वां श्लोक, हे अर्जुन, ये अल्प बुद्धि जीव जो देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें नहीं पता कि उनसे प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। ये अज्ञानी जीव हैं जो मुझे तत्व रूप में नहीं जानते, मुझे तत्व ज्ञान के द्वारा नहीं भजते। तत्व ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि कृष्ण जी को भी देवताओं की तरह मंदिर में सेट करके उनकी पूजा करने लग जाओ।
तत्व ज्ञान का मतलब होता है कृष्ण जी को उस तत्व के रूप में जानो जो अविनाशी तत्व है, जो अजन्मा तत्व है। अध्याय 5 में बिल्कुल क्लियर बोला गया है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन जन्मों को जानता हूं, लेकिन तू उन जन्मों को नहीं जानता। किन जन्मों को? इस काया रूपी शरीर के जन्म को। कई जन्म मेरे हो चुके हैं, मतलब ये नहीं कि मेरी आत्मा के कई जन्म हो चुके हैं, आत्मा अजन्मा है। इस काया के कई जन्म हो चुके हैं और इस काया का कई बार नाश हो चुका है, कभी पैर में तीर लग के, कभी जल समाधि लेके, कभी नरसिंह अवतार के रूप में जब मैं आया और सबको खत्म कर दिया, तो किसने उस नरसिंह अवतार का वध किया? कोई नहीं बताता। कहां चला गया वो नरसिंह अवतार? कोई नहीं बताता। उस नरसिंह अवतार का वध किसने किया? सदा शिव ने किया। ये इस्कॉन मंदिर वाले तुम्हें कभी नहीं बताएंगे कि भगवान का एक अवतार नरसिंह अवतार भी है और उस अवतार का वध किया गया। किसने वध किया? शिव जी ने वध किया उसका। इसका प्रमाण तुम्हें शिव महापुराण में मिलेगा। मैं इसीलिए अभी कोई पुराण नहीं खोल रहा हूं। अभी तक मैंने जितना भी ज्ञान दिया है वो समुद्र की एक बूंद का ज्ञान है। ये मैंने अभी तक तुम्हें एक बूंद ज्ञान दिया है जिसमें तुम उछलते फिर रहे हो। जो तुम्हें जुलाब लग गया, तुम्हें उल्टियां लग गई, दस्त लग गए, जिनको ये ज्ञान हजम नहीं हुआ, आज अपने अपने YouTube चैनल बना के बैठ गए तुम लोग इस एक बूंद ज्ञान की वजह से। सोचो अगर पूरा समुद्र उड़ेल दूंगा ना तो तुम्हारा पेटा फट जाएगा, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। जो एक बूंद ज्ञान को सुन के तुम सफेद चोले में घूमने लग गए हो बिना परमिशन के, तुम बाबा जी बन गए हो, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल रख लिए तुमने बिना परमिशन के। जो तुम अपने नाम के आगे अब संत सतगुरु लगाने लग गए हो बिना परमिशन के। अब तुम सत्संग करने लग गए हो बिना परमिशन के। इस एक बूंद ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। सोचो पूरा समुद्र उड़ेल दूंगा तो तुम्हारी हस्ती खत्म कर दूंगा, समझे? हस्ती खत्म कर दूंगा, भूल जाओगे कि तुम आदमी थे कि औरत थे कि क्या थे, समझ लो। इसीलिए कहते हैं ज्ञान का अहंकार बहुत बड़ा होता है। एक बूंद चख के तुम्हें जो अहंकार प्राप्त हो गया, ये तुमसे छुटकारा नहीं होगा, इससे याद रखना। ये छूटेगा नहीं तुमसे, ये तुम्हें गर्क में लेके जाएगा। इसलिए पूर्ण ज्ञानी बनना है, बिल्कुल शांति से बैठो, जितना बोला जा रहा है उतना प्रचार करो। ये बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है कि हमारे चेले YouTube चैनल बना बना के परम ज्ञानी बने बैठे हैं। जिनको अभी तीसरी दीक्षा का ज्ञान नहीं है, जिनको अभी दूसरी दीक्षा तक ही मिली है, वो ज्ञानी बने पड़े हैं। वो गाते फिर रहे हैं कि हमें पूर्ण ज्ञान हो गया है। जो भी ऐसा बोलता है मुझे उसका नाम बताओ। जब तक तीसरी दीक्षा की मोहर नहीं हो जाती तब तक कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं होता है। और पूर्ण ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि तुम अब गाना शुरू कर दो। अगर तुम्हें तीसरी दीक्षा मिल चुकी है तो शांति से उसको छुपा के रखो। काहे रे बकवाद लाइया और जिन ही पाइया तिन ही छुपाइया। समझो, जो छुपा के रखता है वो ज्ञान उसको सदा रहेगा, और जो बकवाद करना शुरू कर देता है फिर काम खराब हो जाएगा। अच्छे से समझ लो। तो इसीलिए गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए और गुरु की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए, इतना समझ लो। तो सबसे पहले निगुरों को अपने जीवन से निकालो। जब तक निगुरों को अपने जीवन से नहीं निकालोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। समझो बात को। तो गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हारा अज्ञान दूर करता है। और आजकल लोगों ने गुरु को क्या बना दिया? गुरु को मूर्ति बना दिया, गुरु को फोटो बना दिया, गुरु को कैलेंडर बना दिया। आरती करो, पूजा करो, गुरु के फोटो की पूजा करो, गुरु की मूर्ति बना दो। अरे निकम्मो, गुरु आत्मा है, गुरु फोटो नहीं है, गुरु कैलेंडर नहीं है, गुरु पत्थर नहीं है। संत आत्मा होता है, कैलेंडर पत्थर नहीं होता, फोटो नहीं होता। अरे संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव।
समझो बात को, दुर्गति हो जाएगी अगर ज्ञान को नहीं समझा। और असली गुरु कौन होता है? जो पूरा ज्ञान समझा दे, जो सारे झगड़े खत्म करवा दे, जो सारे बंधन तोड़ दे, उसे ही असली गुरु कहते हैं। बंधनों में डालने वाले को असली गुरु नहीं कहते। समझो बात को। तो अब क्या करना है? अब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। कैसे करना है? भेदी गुरु से प्राप्त करना है। और भेदी गुरु कौन होता है? जो हर प्रकार के मंत्र जाप को तुम्हारे जीवन से निकाल दे। समझो, जो हर प्रकार की पूजा पाठ को, हर प्रकार के हवन यज्ञ को, हर प्रकार के अज्ञान को तुम्हारे जीवन से निकाल दे, उसको गुरु कहते हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी गुरु कौन होता है? जो सारे प्रकार के नामों को, मंत्रों को, जंत्रों को, पूजा को, पाठ को, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सबसे छुड़वा दे। और क्या बता दे? तुम्हें तुम्हारी आत्मा का स्वरूप बता दे, तुम्हें तुम्हारा आत्म ज्ञान बता दे। जब तक तुम्हें तुम्हारा आत्म ज्ञान बताने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। अपनी आत्मा को जानना ही परम पिता परमात्मा को जानना है, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा? कोई अंतर नहीं है। बस भेदी गुरु मिलना चाहिए, वो इस अंतर को खत्म कर देगा। आत्मा पर आत्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। समझो, जिस परमात्मा को तुम कुछ और मान बैठे हो, अंतर ही खत्म कर देगा वो। क्योंकि तुम्हारा सत्य स्वरूप, साहिब का सत्य स्वरूप एक ही है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। समझो, लेकिन ये ज्ञान सबके समझ में नहीं आता, इसलिए बकवाद करते हैं, इसलिए उल जुलूल बातें करते हैं, इसीलिए गालियां देते हैं, भ्रमित करते हैं। लेकिन अब इतना समय नहीं है किसी के पास जितना वो सोच के बैठे हैं। अभी झड़ियां लगने वाली हैं, अभी वो तांडव होने वाला है कि तुम्हें इस एक बात के अलावा और कोई बात याद ही नहीं रहेगी कि कैसे जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करें। याद रखना, इसके अलावा तुम्हें कोई बात याद ही नहीं रहेगी। ऐसा समय आएगा जब सब यही बात कर रहे होंगे कि बच्चे तो बच्चे कैसे। सुबह बच्चा जा रहा है, शाम को उसकी लाश आ रही है। सुबह बाप जा रहा है, दोपहर तक उसके मरने का खबर आ रही है। सुबह कोई घर से निकल रहा है, निकलते ही चौखट पे गिर पड़ रहा है। ऐसा हाल हो जाएगा। और ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन अभी गिनती कम है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है, युग परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। और याद रखना, युग परिवर्तन में बहुत से जीव जाते हैं, बहुत से। जब भी युग परिवर्तन हुआ है, मृत्यु का तांडव हुआ है। चाहे वो राम जी बन के करें, चाहे वो कृष्ण जी बन के करें, तांडव तो होता है। लेकिन फायदा ये है कि कल्कि अवतार जब आएगा तो वैसा तांडव नहीं होगा जैसा पुराने युगों में होता आया है। तांडव तो होगा, लेकिन उस तांडव में भी बचने का मार्ग हर जीव को पता लगेगा। इग्नोर मार दे, अनदेखा कर दे, वो बात अलग है, लेकिन हर जीव तक ये मूल ज्ञान पहुंच के रहेगा। याद रखना, वो ना समझे अलग बात है, वो समझ कर भी ना अपनाए अलग बात है, लेकिन बच्चे बच्चे की जुबान पे मूल ज्ञान, आत्म ज्ञान जरूर आएगा। ये साहिब का वचन है, फेल नहीं हो सकता। घर घर होगा बोध विचारा।
हर घर में ये बात चलेगी, सत्य असत्य की बात चलेगी, आत्मज्ञान की बात चलेगी। कोई अपनाए ना अपनाए वो बात अलग है, कोई बकवास करे ना करे वो बात अलग है, लेकिन ये ज्ञान अब घर घर तक पहुंचेगा, घर घर तक पहुंच के रहेगा, क्योंकि समय आ गया है। बाबा रामदेव की वाणी 24 प्रमाण रुणीचा वालों ने क्या बोला कि एक समय ऐसा आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। ये जो गाजीपुर वाला गांजा पी के बकवाद कर रहा है ना कि कलयुग में सतयुग नहीं आएगा, फलाना ठिकाना, क्यों? ये आखिर क्यों जल रहा है सतयुग से? कारण क्या है? ऐसे ऐसे संत हैं, संत भी क्या बोलूं इन लोग को, निकम्मे हैं ये लोग, जो कलयुग में सतयुग की बात जो सब बोल के गए हैं, इनको उससे भी चिढ़ लग रही है। क्यों चिढ़ लग रही है? क्योंकि राक्षसों को सत्य से चिढ़ ही लगती है, राक्षसों को भक्तों से चिढ़ ही लगती है। जब भगत कोई अनुष्ठान करते थे, जब भगत कोई हवन यज्ञ करते थे, तो वो राक्षस आके उसमें बाधा उत्पन्न करते थे, याद है ना? राक्षस कभी नहीं मानेगा कि कलयुग में सतयुग आएगा, क्यों? राक्षस है। लेकिन परमात्मा का हंस, संतों के शिष्य जरूर मानेंगे, क्योंकि ये प्रमाण है, ये हर ग्रंथ में प्रमाण है, ये कबीर सागर में प्रमाण है, ये तुलसी साहब की वाणी में प्रमाण है, ये हर संत की वाणी में प्रमाण है। दादू जी ने बोला है, गरीबदास जी ने बोला है, धर्मदास जी ने बोला है, सबने बोला है। लेकिन ये लोग क्यों नफरत करते हैं कलयुग में सतयुग आने से? क्योंकि इन लोग को नहीं चुना गया कि कलयुग में सतयुग लाएं, इसलिए इनको लगता है यार हमारी तो महिमा ही नहीं है कहीं पे, चलो जिसकी महिमा हो रही है उसके खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, षड्यंत्र रच देते हैं। अरे 2 4 5 तो बेवकूफ बनेंगे। याद रखो, आज के समय में जो भी कलयुग में सतयुग के खिलाफ कर रहा है, जो भी इमाम मेहंदी के खिलाफ बात कर रहा है, जो भी कल की अवतार के खिलाफ बात कर रहा है, याद रखना वो राक्षस योनि है। वो गलती से इंसान बन गया और गलती से भक्ति की लाइन में आ गया, वो राक्षस ही है, क्योंकि राक्षस ही प्रभु का विरोध करते हैं, भगत नहीं करते। भगत कभी विरोध नहीं करते प्रभु का। प्रभु का विरोध कौन करते हैं? नीच प्राणी करते हैं, जलन के मारे करते हैं। समझो, ये राक्षस हैं, ये दैत्य हैं, ये भगत का चोला पहन के आ गए हैं, लेकिन इनकी वाणी में वही बातें मिलेंगी तुम्हें जो एक राक्षस बात कर सकता है। समझो, तो इसलिए इन राक्षसों से बच के रहना है, इन निकम्मों से बच के रहना है, समझ लो, और इनको जवाब देना है अच्छे से। ये खुद तो फोटो पूजते हैं, खुद तो पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं और दूसरों को सत्य का पाठ पढ़ाते हैं। कभी कहता है कि आत्मा भी शब्द है, परमात्मा भी शब्द है, कभी कहता है परमात्मा ने केवल अपने लिए बोला है कि मैं शब्द स्वरूपी हूं। अरे निकम्मे, क्या तो बेड़ा गर्क होगा तेरा जिस दिन तेरे आश्रम पे आ गया ना, मैं तेरे अज्ञान की ऐसी धुलाई करूंगा, याद रखेगा। तेरी सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो तू बकसंग करता है ना, एक एक बात है हमारे पास। और ये मत सोचियो कि कुछ नहीं होगा कुछ भी बोलने से, पूरा हिसाब किताब लेना जानता है नितिन दास, क्योंकि ना तो मैं झूठ बोलता हूं और ना ही मैं झूठ को पचने देता हूं, पचने नहीं दूंगा किसी को भी। तुम कितना ही झूठ बोलोगे, मुंह में उंगल डाल के निकाल दूंगा, पेट में हाथ घुसा के निकाल दूंगा बाहर। इस बार झूठ नहीं पचने दूंगा, याद रखना, कि तुम किसी गलतफहमी में रहो कि कुछ भी बोल दोगे सब चलेगा। अभी तुम्हें पता नहीं है कि पाला किससे पड़ रहा है। तो मेरा काम क्या है? मेरा नाम नितिन दास है और नितिन का मतलब होता है जज। जज का मतलब होता है सत्य सत्य का निबेड़ा करने वाला, सत्य और सत्य को अलग अलग करने वाला। समझ लेना, सूप का काम करता हूं मैं, सूप का। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए,
और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए, ऐसा उड़ाऊंगा ना थोथा, याद रखेगा जीवन भर। जिस दिन तेरे आश्रम में आ गया मैं, सारा ज्ञानीपना निकाल दूंगा जो बकवाद कर रहा है। क्योंकि हमारे पंथ में रह के, हमारे ही संतों का नाम लेके